हेलो ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। आवर 10 मिनट केमिस्ट्री सीरीज आर यू आर रियली एंजॉइंग, आई थिंक सो दिस इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 ऑफ आवर 10 मिनट केमिस्ट्री सीरीज। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर। और आज हम बॉन्ड ऑर्डर आपको बहुत ही सुपर फास्ट ट्रिक से बताने वाले हैं। और ये टॉपिक बॉन्ड ऑर्डर तक ही लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे कवर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का सीधा फंडामेंटल ट्रिक मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है वो ट्रिक। देखिए, मिनट में आप ग्रैब कर जाओगे और आप डेफिनेटली यहां से एमओटी का क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं, मैं आपको एश्योरिटी देता हूं। ठीक है, देखो आपको करना क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 16, 18 और 20, ये आप ऐसे याद रखोगे। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं सीधा बता रहा हूँ उनका बॉन्ड ऑर्डर, बीओ का मतलब बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद कैसे रखना है, सीधा ट्रिक सुनिए। जो 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगी उनका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। और एक एक कम करते चले जाइए आप। 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। और जो 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। ठीक है, चलिए उसी सीरीज में और ऊपर चलिए, 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा और 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। ठीक है, मतलब आपको 20 से याद रखना है। जो 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। और याद रखने की ब्यूटीफुल सी ट्रिक बताता हूं। जैसे 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हम सबसे कॉमन पता क्या याद रखते हैं, N2 याद रखते हैं, नाइट्रोजन, N2 मॉलिक्यूल, क्योंकि एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नाइट्रोजन में कितने हो गए, N2 मॉलिक्यूल्स में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सबको पता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो डेफिनेटली आपको याद रखना है। तो ट्रिपल बॉन्ड आता है तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। तो ऐसे मैं आपको ट्रिक का बता रहा हूँ। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 16 में 2 होता है, 18 में 1 होता है और 20 में 0 होता है। उसी प्रकार ऊपर चलेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 और 1 होता है। अब इनके बीच में जो नंबर आते हैं वो आप ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर 3 है और 16 का 2 है, तो मेरे भाई इन दोनों के बीच में जो आता है यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाएगा। 16 और 18 के बीच में कौन आ जाएगा, 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा। 18 और 19 के बीच में कौन आता है, 20 के बीच में 19, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0.5। इसी प्रकार ऊपर चलिए, 12 और 14 के बीच में कितना आ जाएगा, 13, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। और 10 और 12 के बीच में कौन आता है, 11, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। तो देखो, अगर आपको सीधे ओड नंबर, इवन नंबर ऑफ स्पीसीज के बॉन्ड ऑर्डर पता है तो इनके बीच में जो नंबर आता है उनका बॉन्ड ऑर्डर भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको यही क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो आपको यहाँ तो आइडिया होगा कि 10 से लेकर 20 तक मैंने सारे आपको बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बता दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर सीधे कितने फंडामेंटल रिलीज होंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, जो बॉन्डेड एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स आते हैं उसको बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। जैसे आप देखो, बॉन्ड ऑर्डर किससे रिलेट करेगा, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स आपके बनते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। और ये तीनों जो फंडामेंटल्स हैं, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, BDE का मतलब है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बॉन्ड लेंथ इन तीनों कॉन्सेप्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप सीधे 4 ऑर्डर लगा सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर पता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पता चल जाएगी मॉलिक्यूल की, और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और एक पॉइंट और नोट कर लो, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं। मान लीजिए आपसे एग्जामिनर ने कह दिया, एक आपके पास O2 है
2 नेगेटिव, एक है आपके पास O2 नेगेटिव, एक आपके पास O2 है, एक है O2 पॉजिटिव और एक आपके पास है O2 पॉजिटिव। एग्जामिनर कहते हैं इन पांचों स्पीसीज को बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। देखना कितना इंटरेस्टिंग ऑर्डर बनेगा। अब आपको पता है O2 क्या है, एक ऑक्सीजन में 8, तो O2 कितनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब प्लस कैटायन की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो गई, 15 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये कितना है 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये क्या है 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और ये क्या है 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, अब लगा लीजिए दिमाग। क्या बताया था एनडीएस सर ने, जो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, जो 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और जो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का कितना, किसका कितना आएगा 1.5 आएगा, और इस 15 वाले का कितना आएगा 2.5 आएगा। डेफिनेटली चुटकी भर में क्वेश्चन सोल्व हो गया भाई। देखो तो ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आ गया आपका, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर। डेफिनेटली आप कैलकुलेट कर सकते हो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर। अब जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है वही इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। जैसे आपसे पेपर में आ जाता व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, आपको मान लो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, एक O2 नेगेटिव, एक O2 और एक O2 पॉजिटिव। मान लो आपको ये गिवन नहीं है, ये वाला गिवन नहीं है और ये वाला गिवन नहीं है, आपसे कह दिए 3 स्पीसीज है, इनको स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट होगा उसकी स्टेबिलिटी भी हाईएस्ट होगी मॉलिक्यूल की। डेफिनेटली कर लोगे क्वेश्चन को, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर भी एक पॉइंट निकल गया हमारा, तो ये हो गया हमारा, ये दोनों फंडामेंटल क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ से एक पॉइंट और निकाल के लाता हूँ मैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 फंडामेंटल तो रिलेट कर दिए मैंने। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर। आप किसी भी मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर भी बता सकते हैं। देखो आपको सीधी फंडामेंटल ट्रिक बताने वाला हूं, वो नोट कर लो। देखो होता क्या है, जितनी भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सारी क्या होंगी आपकी पैरामैग्नेटिक होंगी, सोचना ही नहीं है। ठीक है, और जितनी भी आपकी इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगी, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वो आपकी डायमैग्नेटिक होंगी। लेकिन मेरे भाई ट्विस्ट अभी खत्म नहीं होता है, इसमें एक एक्सेप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि ऑल द इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर नॉट डायमैग्नेटिक। सारी इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज डायमैग्नेटिक नहीं होती हैं। मैं आपको आइडिया दे देता हूं, 10 इलेक्ट्रॉन लिख लो, 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और 32, ये 3 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये अपने इवन नंबर होने के बावजूद भी पैरामैग्नेटिक होती है। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यानी कि मैंने बोला है ना, ऑल द ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड ऑल द इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर डायमैग्नेटिक। लेकिन यहां पर लिख लेना एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्शन है कि 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एंड 32 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इनके मैं आपको तीनों का एग्जांपल दूंगा। 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एग्जांपल लिख लो, 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एग्जांपल है B2। 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एग्जांपल लिख लो O2, और 32 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एग्जांपल लिख लो S2। और याद रखना वर्ड BOS, बोस, ठीक है, BOS, बोस वर्ड याद रखना। B2, O2, S2, ये 3 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ऐसी हैं जो इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होने के बावजूद भी क्या होती हैं, पैरामैग्नेटिक होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलो ये भी हो गया इतना इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। अब मैं आपको बताता हूं एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। 10 मिनट केमिस्ट्री है ये, लेकिन 12 मिनट का हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें मेन फंडामेंटल समझना है। ठीक है, देखो ये आपको क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और सुन लो, ब्रह्मास्त्र, जितने भी स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, लिख लो, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेटा उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होता है। उनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होता है, सेम होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी क्या रहेंगी आपकी, सेम रहेंगी। चलो मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देने वाला हूं आपको। देखो
आइस इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एग्जांपल देखो, आपके पास है एक N2 है, एक आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक आपके पास है Cn नेगेटिव और एक आपके पास है NO पॉजिटिव। ये चारों स्पीसीज देखो, N2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14 होंगे। नाइट्रोजन के पास एक के पास 7 होते हैं, दो के पास 14, कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8, कितने हो गए? 14 हो गए। कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, कितने हो गए? 13, लेकिन एक माइनस चार्ज है तो कितने हो गए? 14 हो गए। नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 1, 15, एक प्लस चार्ज है तो यहाँ भी कितने हो गए? 14 हो गए। ऑल द 4 स्पीसीज आर 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और मैंने क्या बोला है अभी, जितने भी आइस इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं तीनों का सबका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, क्योंकि मैंने बोला है 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। देखो चार्ट याद है आपको, डेफिनेटली कर लोगे कि नहीं कर लोगे? डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है। और एग्जांपल देता हूं आपको, और एग्जांपल देखो, एक तो ये एग्जांपल हो गया आइस इलेक्ट्रॉनिक का, और एग्जांपल देखो, मोर एंड मोर एग्जांपल विल कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे आपको मैं कह दूं O2 2 नेगेटिव है और एक मैंने ले लिया F2। अब आपको पता है O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 2 नेगेटिव में कितने हो गए? 18 हो गए। और F2 में भी कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1 होता है। तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आएगा आपका? 1 आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। एक एग्जाम्पल और देखिए, आपके पास है O2 2 पॉजिटिव और एक आपके पास है N2। तो N2 में भी 14 होते हैं, O2 में 16 और 2 पॉजिटिव कर रहे हैं, यहाँ भी कितने आ गए? 14। तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3 आएगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जितनी भी आइस इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है मेरे दोस्त, सबका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? इक्वल होता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। बोलो आया कि नहीं आया मजा? डेफिनेटली आया है ना। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूं 2 मिनट का। अब आपको एक पॉइंट और बता दूं, यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो O2 होता है वो पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्यों? इसके दोनों जो पाई स्टार ऑर्बिटल है, पाई 2p x और पाई 2p y, दोनों एंटी बॉन्डिंग नहीं होते, दोनों एंटी बॉन्डिंग होते हैं। पाई स्टार और पाई स्टार दोनों के अंदर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। और सल्फर के बारे में खास बात बता दूं, सल्फर S2 जो होता है ना, ये वेपर स्टेट में होता है। कौन से फेज में होता है? वेपर फेज में होता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, क्योंकि वेपर फेज के अंदर होता है। लेकिन सल्फर S8 की फॉर्म में है, तो सल्फर S8 की फॉर्म में सॉलिड होता है और सॉलिड स्टेट में ये डायमैग्नेटिक होता है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें ये जेईई एडवांस तक पूछी जाती हैं, ठीक है, आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बातें क्लियर हो गई आपको। चलो अब एक लास्ट फंडामेंटल और आता है जिसमें आपको बोल सकते हैं, देखो एक तो होता है SP मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट और एक होता है SP नॉट मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। SP मिक्सिंग होगी तो आई होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 और फिर आएगा आपका पाई 2p x, पाई 2p y और आपका सिग्मा 2p z, ठीक है। और फिर इनका पाई स्टार 2p x, इसके पाई के स्टार वाला 2p y और इसका सिग्मा स्टार 2p z। देखो ऐसे याद करना है, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, फिर 3 बॉन्डिंग आते हैं, फिर 3 एंटी बॉन्डिंग आते हैं, ऐसे है। अगर SP मिक्सिंग अलाउड है तो ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, याद रखना। और SP मिक्सिंग अलाउड नहीं है, अगर आपसे कह दे SP मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं है, आपसे कह दे SP मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, वो ऑपरेशन में नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो SP मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं है तो हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा के स्टार वाला 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा के स्टार वाला 2s2। बस इतना फर्क आएगा, ये सिग्मा 2pz आगे आ जाता है, पाई 2px पाई 2py पीछे चले जाते हैं। तो आपका सिग्मा 2pz बेचा आगे आ जाएगा, पाई 2px और पाई 2py, ठीक है, पाई 2px और पाई 2py चले जाएंगे पीछे। एनर्जी का ऑर्डर ये रहेगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये और दोनों की एनर्जी सेम होती है। और फिर आ जाएंगे पाई स्टार 2px, आगे का सेम है, और पाई स्टार 2py और आपका सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पर भी आपका एनर्जी का ऑर्डर ये बना लोगे, ठीक है। ये आपका हो गया, ये जनरल ट्रेंड हो गया, यहाँ से कभी गलती नहीं होगी। जैसे आपसे कहते हैं 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या है? Ne2 की एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा।
हीलियम He2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, ये भी एमओटी ने प्रूव किया, क्योंकि He2 के अंदर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देख लो, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आते हैं तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल मतलब स्टार वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग और विदाउट स्टार वाले होते हैं बॉन्डिंग। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। अगर एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स तो अनस्टेबल होगा मॉलिक्यूल, लेकिन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट एमओटी। आपका एमओटी से एक भी क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं होगा डेफिनेटली। तो आपको लेक्चर कैसा लगा, जो चैनल पे नए हैं भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। और मैं आगे आपके ब्यूटीफुल लेक्चर लाता रहूँगा, और जितने भी क्रैश कोर्स हमने जेईई मेंस नीट का बनाया है उसके ब्यूटीफुल लेक्चर्स आप इंजॉय कर सकते हो। प्लेलिस्ट आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। अगले लेक्चर मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट लक्ष्य को हर हाल में पाना है। थैंक यू।